हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे। क्लास 9 में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कि दो ट्रायंगल्स को कैसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, और बेसिकली इस क्लास में हमें पढ़ना है कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब कब हो सकते हैं और कैसे सिमिलरिटी की हेल्प से हमें उनमें रिलेशनशिप दिखानी होगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में फ़र्क क्या होता है। जब भी कोई दो फिगर, फॉर एग्जांपल ये दो डायग्राम मैंने आपको बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, आप ये देखिए कि ये ट्रायंगल्स जो हैं, मैंने तीन ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं, तो जब भी शेप और साइज सेम होता है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे इन दो ट्रायंगल्स में शेप भी ट्रायंगल का है और साइज भी सेम है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। बट इसका शेप एक ही है लेकिन साइज क्या है, अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है, वो सिमिलर है। मीन्स जब भी कोई दो फिगर सिर्फ उनका शेप सेम होगा तो वो सिमिलर होंगे, और जब शेप और साइज दोनों ही सेम होते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, वो सिमिलर हो जाते हैं। अब सिमिलरिटी प्रूफ करने से पहले जो हमारी पहली साइज है उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। पहली साइज हमारी 6.1 थ्योरेटिकल है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। जितने भी सर्कल्स आप देखेंगे सब गोल होते हैं, इसलिए वो सब सिमिलर होंगे। ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर। स्क्वायर भी सिमिलर होंगे। कोई भी फिगर आप बना लें, जितने भी स्क्वायर्स की फिगर बनाएंगे सब आपस में सिमिलर होते हैं। ऑल द equilateral triangle are similar, and the two polygons of the same number of sides are similar if corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। अगर corresponding angles equal है और corresponding sides जो है वो proportional है, इसका मतलब है कि polygons जो होंगे वो similar होंगे। फिर इसका मतलब जो है give two different examples of pair of similar फिगर दिखाने के लिए आप ऐसे ही दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। और नॉन सिमिलर दिखाने के लिए आप जैसे मान लीजिए आपने ट्रायंगल बना दिया, दूसरा आपने सर्कल बना दिया, इस तरह से आप नॉन सिमिलर फिगर्स को दिखा सकते हैं। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोग क्या प्रूफ करेंगे। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स प्रूफ करने के लिए हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए and their corresponding sides are in a same ratio। दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। अब इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं, तो थ्योरम पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। थ्योरम नंबर 6.1 आपकी बुक में दी गई है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट other side in the distinct point, so the other two sides are divided in the same ratio। means थ्योरम क्या देखिए यहाँ पर, एक ट्रायंगल में ड्रॉ कर लिया, if a line is drawn parallel to the वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर इस बेस के पैरेलल हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये इसके पैरेलल है, सो अदर टू साइड्स आर डिस्टेंस पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सो ए हमारे ट्रायंगल ए बी सी था और उसमें डी ई एक लाइन है जो बी सी के पैरेलल है। अगर किसी भी ट्रायंगल में बी सी के पैरेलल हमने एक लाइन डी ड्रॉ कर दी है, सो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स थी वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। मीन्स ए डी और बी डी, ए डी और बी डी का जो रेशियो होगा वही रेशियो ए ई और ई सी का होगा। इसी को बोलते हैं क्या लोग है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मीन्स अगर एक ट्रायंगल कोई गिवन है, इस ट्रायंगल में बेस के पैरेलल एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी है, तो ये लाइन क्या करेगी, बाकी दो साइड्स को बाकी दो साइड्स को भी डिवाइड करेगी और सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मीन्स जो रेशियो इसका होगा
वही रेशियो इसका और इसका भी होगा। नेक्स्ट थ्योरम, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third sides। अब इस थ्योरम को उल्टा के हमने क्या कहा था कि इसके पैरेलल अगर कोई लाइन होगी तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अब हम ये कह रहे हैं अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रही होगी तो थर्ड लाइन क्या होगी, वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं एक्सरसाइज 6.2 के, फिर आपको जो और समझ में आएगा। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ पे साइड डी ई गिवन है और ये 1.5 है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। और हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखिए हमें फाइंड करना है इसमें EC, हमें EC फाइंड करना है। सो और ये भी हमें गिवन है कि आप देखेंगे सिंस DE इज पैरेलल टू BC, DE क्या है, BC के पैरेलल है, सो दैट क्या होगा AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। AD और BD का जो रेशियो होगा वो AE और EC के रेशियो के बराबर होगा। सो AD कितना है 1.5 है, BD कितना है 3 है, AE 1 है, EC हमें फाइंड करना है। तो EC फाइंड करना है, उसको मल्टीप्लाई करने का जगह EC इक्वल्स टू 3 अपॉन 1.5, फिर मतलब 15, यानी EC की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से 2 आएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है E and F are the points on the sides PQ and PR of respectively of triangle PQR। एक ट्रायंगल है PQR और PQ पर पॉइंट E है और PR पे पॉइंट F है और EF जो है EF इज पैरेलल टू QR। फिर से लिखेंगे आप क्या, सिंस EF इज पैरेलल टू QR, सो अब हमें गिवन क्या क्या है, देखिए हमें गिवन है PE 3.9 है, EQ 3 है, PF 3.6 है, एंड FR भी हमें गिवन है, FR भी हमें गिवन है 2.4, मीन्स यानी पैरेलल हमें गिवन नहीं यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पैरेलल नहीं गिवन है, पैरेलल प्रूफ करना है। सो प्रूफ करना है कि स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR और नॉट। तो अब जब सेकंड थ्योरम मैंने कन्वर्स बताई थी आपको कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तो साइड्स जो होंगी वो थर्ड साइड जो होंगी पैरेलल होगी। तो आप लिखेंगे क्या है, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। PE कितना है 3.9, EQ कितना है 3, PF कितना है 3.6 एंड FR कितना है 2.4। सो डिवाइड कराइए, 3 10 जा 3 13 जा 8 3 जा 8 नहीं, इसको डिवाइड कराएंगे अगर आप इसको फोर्स कराएंगे तो 4 8 जा 4 9 जा 4 9 जा। सो देखिए रेशियो सेम नहीं आ रहा है,
यहाँ रेशो 13/10 है, यहाँ पर 9/10 है। अब लिखेंगे सिंस P/EQ नॉट इक्वल टू PF/FR, so EF not EF is not parallel with QR। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। जहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप इसी तरह से इसको सॉल्व करोगे।